जय माँ भगवती, जय दुर्गे माँ। दुर्गा सप्तशती में अथ प्रार्थनिक रहस्यम। आइए सुने। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप, छंद और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए, और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझे विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कहूँ। सबकी आदि रूपा सत्व रज तम गुण तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी हैं। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा हैं तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हैं। वह तपाए हुए सरोवर के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप हैं। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तिष्क से सुशोभित, चार भुजा वाली और वक्ष स्थल पर कमंद धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रसा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुर्त्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्थिति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उनसे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण की हुई थी। महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्वा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्य गर्भ, निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विदेव, विरंच तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तवाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्त्राणु, कर्पदी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी मैं कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही प्रसवत्व को प्राप्त हो गईं। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूप सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड का उत्पन्न किया और वीरवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे वेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से ब्रह्म महतत्व, आदि, तेज तत्व एवं स्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्यमयी ईश्वरी है, वह निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उसके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रणाम से नहीं जानी जा सकती। जय माँ भगवती। अथ वैकृतिक रहस्यम। आइए सुने। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा हैं, जिसकी स्थिति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान
कांति वाली हैं, उसके 10 मुख 10 भुजाएं हैं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, शांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड्ग, वाड़, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुजंडी, परिह, धनुष और रुद्र टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुरत्या महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत बस में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, वह अतुल कांति वाली महर्षि मर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उसका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटे और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वो उत्कट मद वाली हैं। उसका जगन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। उसके हाथों में अक्षमाला, कमल, वाड़, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडल शोभित हैं। वह कमल पर बैठी है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्व गुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वह वाड़, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञाता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें, तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें और इनके सामने आगे कहीं 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुज का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली सुम्मासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्य, इस स्त्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के 3 अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में से जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोगों की माहेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोगों को धारण करने वाली तथा भक्तों को पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुद्र मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमनी, चंदन, सुगंध, कपूर और तांबुल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महेश का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूपी ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाली देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ न करना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह विघ्न होता है। स्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार क्षमा मांगें। सप्तशती स्रोत के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें।
फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अविष्ट सुख को भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोगों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। जय माँ भगवती। अथ मूर्ति रहस्यम। आइए सुने। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होंगी, उसी की भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी सुवर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित हैं। उसके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उसके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे हैं। वह देवी सुवर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल अंकुश पास और संग से उसकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उसके इंद्रा कमला लक्ष्मी श्री और रक्तांबुज वासन जासना सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान है। हे, ये नाम है निष्पाप। मैंने रक्त दंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है उसके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त कैसों वाली, अति भयंकर, रक्त एवं तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे दोनों स्तन बड़े लंबे, बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती है। देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक की पूजा करता है वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्रोत को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मासल स्तन हैं। उनके हाथों में कमल है। उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर वे ही विराजमान हैं। पुष्प पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले क्षुधा, तृष्णा, वृत्तियों, वृद्धावस्था को दूर करने वाले साक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी हैं और दुर्ग कही गई हैं। वे ही विशोका, दुष्ट दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जब पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नील वर्ण हैं। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूलकोच हैं। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा काल रात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्गस दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी इन नामों से उनका गान किया जाता है। हे नृप, देवी की ये मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियाँ जग जन्माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल को देती हैं। हे राजन, यह परम गुप्त चरित्र है, इसको किसी से कहना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल को देने वाला है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा है। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। उसकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवमयी है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय माँ भगवती, जय दुर्गे माँ। क्षमा याचना।
हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न ही विसर्जन करना ही जानता हूँ, और न ही पूजन करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से भी जो कुछ भी मैंने कम याद कर दिया हो, हे देवी परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूप ऋणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे के हुए जप को प्रग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माँ भगवती, जय दुर्गे माँ। दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय समाप्त हुए। धन्यवाद।